साथियों, आपको पुस्तक महिला जागरण की दिशाधारा लेखिका माता भगवती देवी शर्मा पृष्ठ 50 से पढ़कर सुनाते हैं। प्रबल प्रचार तंत्र की आवश्यकता। नारी जागरण की उपेक्षित समस्याओं को सर्वोपरि प्रधानता दिलाने के लिए प्रचार अभियान की मोर्चाबंदी कुशलतापूर्वक करनी होगी। लेखनी, वाणी, दृश्य तथा रचनात्मक कार्यक्रमों के 4 आधार लेकर किसी भी संदर्भ में लोकमत जगाया जाता है। इन्हीं साधनों को नारी समस्या के संबंध में लोक चेतना उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त करना पड़ेगा। लेखनी का तात्पर्य इन दिनों प्रेस और प्रकाशन से है। इस संदर्भ में पहला स्थान पत्र पत्रिकाओं का आता है। अपने देश में सभी भाषाओं में मिलाकर मासिक से लेकर दैनिक तक प्रायः 7,000 अखबार निकलते हैं। इनके पाठक अनुमानतः 2 करोड़ हो सकते हैं। एक महीने के अंदर इतने बड़े शिक्षित जनसमूह को नई चेतना देने के लिए इनका सहारा लिया जा सकता है। नारी समस्या सुलझाने का विरोधी इनमें से एक भी नहीं, अधिक से अधिक उनमें से कुछ पर उपेक्षा का दोष लगाया जा सकता है। कुछ तो बहुत उत्सुक हैं और उत्साही भी। इन पत्रों के दृष्टिकोण से तालमेल बिठाते हुए यदि प्रौढ़ लेख लिखे जाएं और प्रकाशनार्थ भेजी जाएं तो इनमें से कदाचित ही कोई यह स्वीकार करेगा। देश में 14 भाषाएं राजकीय मान्यता प्राप्त हैं। इन सभी में लेख लिखने और छपने का प्रबंध सुनियोजित ढंग से किया जाना चाहिए। 7,000 पत्रों में आधे दैनिक साप्ताहिक हैं और आधे मासिक। औसत हर महीने 2 लेख छपने की बात सोची जा सकती है। इस प्रकार कुल 14,000 लेखों की जरूरत पड़ा करेगी। कुशल लेखक अपने निजी कार्यों का निर्वाह करते हुए भी सप्ताह में 2 लेख लिख सकते हैं। इस प्रकार महीने में 8 लेख हुए। 14,000 लेखों के लिए अधिक से अधिक 2,000 ऐसे लेखक चाहिए जो इस कला के निष्णांत भी हों और नियमित रूप से प्रस्तुत प्रयोजन के लिए बिना आलस्य उपेक्षा के श्रमदान करते रहने का संकल्प निभाने में चूक ना करें। उनमें अपने देश समाज के लिए कुछ दर्द न हो ऐसी बात नहीं है। हमें उनसे संपर्क बनाना होगा और आग्रह पूर्वक इस दिशा में मिशनरी भावनाओं से कुछ करते रहने के लिए आग्रह करना होगा। उदीयमान प्रतिभावानों को इसके लिए प्रशिक्षित भी किया जा सकता है। इस दिशा में तत्परता पूर्वक प्रयास किया जाए तो कोई कारण नहीं है कि 2,000 लेखक प्राप्त करने का लक्ष्य पूरा न किया जा सके। 7,000 पत्र संचालकों को सहमत न किया जा सके। ऐसा हो सका तो 2 करोड़ शिक्षित जनता को, पत्र पाठकों को नियमित रूप से प्रेरणा दी जा सकती है और इस प्रकार अभीष्ट उद्देश्य की पूर्ति में बहुत हद तक सफलता मिल सकती है। लेखनी के क्षेत्र में अगला कदम है प्रचार साहित्य और स्थायी साहित्य का प्रचुर परिमाण में निर्माण। प्रचार साहित्य से मतलब है पुस्तकें, पर्चे, ट्रैक्ट, पोस्टर, फोल्डर आदि स्वल्प मूल्य में बेचे जाने योग्य अथवा वितरण किए जाने योग्य अत्यंत सस्ती पाठ्य सामग्री का निर्माण। आवश्यकता है अनेक समस्याओं पर प्रकाश
डालने वाला अत्यंत सस्ता किंतु साथ ही अत्यंत सुंदर और सार गर्भित साहित्य बड़े पैमाने पर छापा जाए और प्रयत्न यह किया जाए कि हर महीने उसकी लाखों प्रतियां देश के कोने कोने में पहुंचती रहें। शिक्षित लोग उन्हें पढ़कर और अशिक्षित सुनकर लाभ उठा सकें। शांतकुंज, हरिद्वार और युग निर्माण योजना मथुरा द्वारा इस प्रकार का सस्ते मूल्य का साहित्य छापा भी गया है। बड़ी पुस्तकों से मतलब है नारी समस्या के विभिन्न पक्षों पर विवेचनात्मक प्रकाश डालने वाला खोजपूर्ण साहित्य, विज्ञ पाठकों द्वारा अपनाए जाने योग्य और पुस्तकालयों में रखे जाने योग्य स्तर का यह साहित्य होना चाहिए। महिला जागरण शाखाएं अगले दिनों अपनी चलते फिरते पुस्तकालय अनिवार्य रूप से स्थापित करेंगी और उसके लिए नियमित रूप से पुस्तकें खरीदने का फंड रखेंगी। प्रकाशित पुस्तकें उनमें खपती रह सकती हैं। छोटे बड़े बुक सेलरों और हाट बाजार मेले नुमाइशों में फेरी लगाने वाले पुस्तक विक्रेताओं को इस प्रकार का साहित्य बेचने में विशेष रुचि लेने को कहा जा सकता है। स्कूली पुस्तकें बेचने वाले ऐसा साहित्य रखें तो छात्र और छात्राओं को प्रकाश मिलने में बड़ी सहायता मिल सकती है। इस प्रकार का प्रकाशन संभवतः अधिक आर्थिक लाभ न दे सकेगा, क्योंकि यदि प्रचार का उद्देश्य ध्यान में रखना है तो आज जिस स्तर का बड़ा चढ़ा मूल्य रखा जाता है वैसा न रखा जा सकेगा और न उतना कमीशन ही विक्रेताओं को दिया जा सकेगा जितना आजकल मिलने लगा है। इसलिए व्यापक विस्तार की दृष्टि रखना भी अपना प्रकाशन और विक्रय तंत्र स्वतंत्र रूप से खड़ा करना होगा। इसके लिए सहकारी समितियां, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, ट्रस्ट आदि स्तर के ढांचे बनाकर पूंजी जमा करने और उसे उपरोक्त व्यवसाय में लगाने के लिए कदम बढ़ाने का प्रयास करना होगा। साथियों, कुछ विचारशील प्रकाशक एवं विक्रेता भी सहयोग दे सकते हैं। उनके थोड़े सहयोग से भी कुछ तो काम चल ही सकता है। नारी की गरिमा गिराने वाले, कामुक उत्साह भड़काने वाले चित्र, कैलेंडरों की पुस्तकों के मुख्य पृष्ठों और पत्रिकाओं में छपने वाली तस्वीरों को की आज भरमार है। उसके स्थान पूर्ति के लिए ऐसे चित्रों का प्रकाशन बंद करना होगा जो जनसाधारण में नारी के प्रति पवित्र श्रद्धा भावना का सृजन करता हो और स्वयं नारी को अपनी गरिमा का उद्बोधन कराता हो। श्रृंगारिकता और कामुकता के ही गीत अब सर्वत्र सुनाई पड़ते हैं। उनके स्थान पर नारी गौरव का उद्बोधन करने वाले गीत छापे और गाए जा सकते हैं। उनका सृजन प्रांतीय और क्षेत्रीय भाषाओं में भी होना चाहिए। अपने अपने क्षेत्र की रुचि एवं गीत परंपरा का ध्यान रखते हुए ऐसे गीत अधिक मात्रा में लिखे जाने चाहिए और उन्हें सर्वसुलभ मूल्य पर घर घर गांव गांव पहुंचाया जाना चाहिए। छोटे छोटे सीमित संगीत पाठ्यक्रम वाली संगीत पाठशाला गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले स्थापित हो, जिनमें नारी जागरण से लेकर बौद्धिक क्रांति, नैतिक क्रांति एवं सामाजिक क्रांति की आवश्यकता पूरी करने वाले गीतों की ध्वनियाँ, स्वर लिपियाँ सिखाने की स्वर लिपियाँ, सरल वाद्य यंत्र बजाने की शिक्षा दी जाए।
ऐसे सरल संगीत पाठ्यक्रमों का प्रयोग शांतकुंज हरिद्वार के महिला जागरण सत्रों में भली प्रकार हो चुका है। मात्र 3 घंटा नित्य अभ्यास से कोई भी नौसिखिया काम चलाऊ गायक वादक बन सकता है। लोक जागरण के लिए ऐसे ही गीत वाद्यों का प्रचलन होना चाहिए। इस प्रयोजन में टैप रिकॉर्डर का अच्छा खासा उपयोग हो सकता है। उनमें भरे हुए गीत लाउड स्पीकर की सहायता से सार्वजनिक आयोजनों में काम आ सकते हैं। प्रातः काल 1 घंटे का मंगल प्रभात कार्यक्रम सैकड़ों युग निर्माण शाखाओं में नियमित रूप से चलता है। यह अपना निजी रेडियो स्टेशन गांव मोहल्ले में जादू भरा काम करता है। सूर्योदय से 1 घंटा पूर्व से लेकर सूर्योदय तक टैप या रिकॉर्डों में भरे हुए भाव भरे गीत लाउड स्पीकर के चोंगे किसी बहुत ऊंचे स्थान पर बांधकर सुनाए जाते हैं और उन्हें उस इलाके की जनता बड़े चावपूर्वक सुनती है। बीच बीच में छोटे छोटे उद्बोधन भी इसी कार्यक्रम में सम्मिलित रखे जाते हैं। गीत वाद्य का अगला कलाचरण नाट्य अभिनय आता है। यूं बड़े नगर कस्बों में अब उस क्षेत्र पर सिनेमा का अधिकार हो गया है, पर अभी भी नाट्य कला पूरी तरह मरी नहीं है। जहां सिनेमा नहीं पहुंचा वहां तो वह किसी न किसी रूप में अभी भी जीवित है। रामलीला, रासलीला, नौटंकी, ढोला मारू आदि अनेक रूपों में अनेक क्षेत्रों में अपने अपने ढंग के अभियान जारी हैं। लोक रंजन की इन प्रक्रियाओं के साथ लोक मंगल का लक्ष्य सहज ही पूरा किया जा सकता है। पुरानी अभिनय मंडलियों को उचित मार्गदर्शन तथा सहयोग मिले तो युग की मांग पूरी कर सकने की बहुत हद तक सफल हो सकती है। युग की मांग पूरी कर सकने में बहुत हद तक सफल हो सकती है। कई नाट्य मंडलियां खड़ी की जा सकती हैं, उनके लिए विस्तृत क्षेत्र मौजूद हैं। लोग रासलीला, रामलीला आदि के लिए ढेरों पैसा खर्च करते हैं। उस प्रकृति को सुव्यवस्थित बनाया जा सकता है और साथ में नए युग की उपलब्धियों को सम्मिलित किया जा सकता है। नारी के प्राचीन गौरव से लेकर मध्यकालीन शोषण उत्पीड़न तक आरंभ किए जा रहे अभियान से लेकर उसके सफल शत परिणामों तक बहुत कुछ कहने बताने को मौजूद है। जिन कुरीतियों ने व्यक्ति, परिवार और पूरे समाज को, विशेषतया नारी को दयनीय दुर्दशा में धकेल दिया है, उसका रोमांचकारी करुणा भरा चित्रण नए नाटकों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है और प्रस्तुत विपत्ति से उबरने का मार्गदर्शन किया जा सकता है। फिलहाल छोटे रूप में, कम खर्च में और तुरंत कार्यान्वित हो सकने वाला एक तरीका यह काम में लाया जा सकता है कि 8 मिलीमीटर और 16 मिलीमीटर के 1-1.5 घंटा चलने वाले फिल्म बनाए जाएं और उन्हें अपने प्रोजेक्टरों पर अपने प्रचारकों द्वारा निर्धारित केंद्रों पर निर्धारित प्रोग्राम के अनुसार दिखाया जाए। महिला जागरण शाखाएं, युग निर्माण शाखाएं अपने सदस्यों को बिना फीस के यह फिल्म दिखाने का प्रबंध करें और उस मासिक सदस्यता शुल्क से फिल्में लाए जाने का खर्च वहन करें। इस प्रकार थोड़ी पूंजी से छोटे फिल्म बन सकते हैं और अपने निजी प्रदर्शन केंद्र, चलते फिरते सिनेमाघर खड़े किए जा सकते हैं। यह प्रयोग 1-2 लाख की छोटी पूंजी से भी चल सकता है।
और उपलब्ध होते रहने वाले शुल्क अनुदान से एक के बाद एक छोटे फिल्म लगातार बनते रह सकते हैं। बड़े सिनेमा घरों में दिखाए जाने वाले पूरे पूरे फिल्मों जितना प्रचार तो इनमें नहीं हो सकता, पर थोड़ी पूंजी से छोटा प्रयोग आरंभ करने में बुराई भी क्या है, जिनसे इनसे विचारशील वर्ग का ध्यान आकर्षित हो सकता है और आर्थिक क्षेत्र में अग्रणी प्रतिभाएं इस क्षेत्र में बड़ी तैयारी के साथ प्रविष्ट होने के लिए उत्सुक हो सकती हैं। छोटे आरंभ कई बार बहुत बड़ी संभावनाओं के आधार बन सकते हैं। बड़े आधार बनने तक छोटे साधन भी रोके रखने की आवश्यकता नहीं। जो कुछ संभव है वह हमें आज करना ही चाहिए। प्रवचन और लेख तभी उपयोगी सिद्ध होते हैं जब उन्हें सुनने और पढ़ने वालों की मस्तिष्कीय क्षमता अभीष्ट मात्रा में विकसित हो। यदि उन्हें समझने की पूर्व पृष्ठभूमि नहीं है तो सुनना पढ़ना बेकार सिद्ध होगा, किंतु दृश्य और श्रव्य माध्यमों के बारे में ऐसी बात नहीं है। संगीत हर किसी को लहराता है और कानों में रस घोलता है। सांप और मृग तक उस पर मुग्ध हो जाते हैं। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या साथियों। मात्र ध्वनि प्रवाह से प्राणी तरंगित हो उठता है। मात्र ध्वनि प्रवाह से प्राणी तरंगित हो उठता है। गायें अधिक दूध देने लगती हैं और पौधे तेजी से बढ़ने लगते हैं। बच्चे कुछ अधिक समझ तो नहीं पाते तो भी संगीत सुनकर प्रसन्न होते हैं। नर नारी बाल वृद्ध सभी को संगीत प्रिय लगता है। वर्तमान कला प्रवाह कामुकता और श्रृंगारिकता की ओर बढ़ रहा है। वर्तमान कला प्रवाह कामुकता और श्रृंगारिकता की ओर बढ़ रहा है। उसे मोड़कर अनीत के विरुद्ध संघर्ष की उज्जवल भविष्य के अभिनव निर्माण की दिशा में अग्रसर किया जा सके तो आश्चर्यजनक परिणाम सामने प्रस्तुत होगा। मित्रों, इसी प्रकार अभिनय के साथ रहने वाला आकर्षक घटनाक्रम देखने वालों के चेतन मर्म स्थलों तक प्रवेश करता है और अपना प्रभाव छोड़ता है। नारी के साथ बढ़ती जा रही अनीत का निराकरण करने और उज्जवल भविष्य का श्री गणेश करने के लिए संगीत और अभिनय दोनों ही माध्यमों को सुगठित किया जा सकता है। इसका सृजन, शिक्षण, गठन, साधन, संग्रह, प्रचार के लिए योजनाबद्ध प्रयास किए जाएं तो देश की 3/4 जनता तक, जहां अभी सिनेमा नहीं पहुंचा है, अब तो मोबाइल ने सब पहुंचा दिया, वहां कला की उल्लास भरी किरणें पहुंच सकती हैं। साथ ही इस महाशक्ति से लोकमानस की दिशा बदलने में आशातीत सफलता मिल सकती है। ओम शांति। साथियों, इसी क्रम को आगे बढ़ाए रखते हुए अगले वीडियो में आपको पुनः पढ़कर सुनाएंगे। वातावरण ऊर्ध्वगामी बनाए। तो सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। चिंतन मनन का क्रम बनाए रखिए। स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाए रखने का प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है। ओम शांति।
ओम शांति।